अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा मानसून हब्स इजाफी नमी के दौरानिया में कम से कम अमवात, बेहतरीन पैदावार, जरहेजी और अच्छी हैचेबिलिटी यानी अंडों से बच्चों के बेहतरीन तनासब, कमजोर, लागर, सुस्त, नढाल, बीमार जानदारों की सेहतयाबी, किसी भी किस्म के ऑपरेशन के बाद पेचीदगियों से बचाव, जिस्म में प्रोटीन की कमी पूरी करने, वजन बढ़ाने, विटामिन्स का तवाज़ुन बहाल रखने, बेहतर एफसीआर और खून की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में जरूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी ग्रुप और इलेक्ट्रोलाइट्स का आमेजा इस्तेमाल करवाने से शानदार नताज सामने आते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इस इंजेक्शन की मिकदार 1 ml फी 5 किलोग्राम औस जिस्मानी वजन के हिसाब से रखेंगे, यानी लगभग 1 किलोग्राम औस जिस्मानी वजन के मुतासरा परिंदे को 0.2 मिलीलीटर यानी 0.2 सीसी एमिविट टीका पट्टे में या ज़ेरे जिल्द लगाएंगे। रोजाना एक लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। करीबी वेटनरी क्लिनिक से ये इंजेक्शन आपको एमिविट नाम से मुयस्सर होगा। इस्तेमाल में लाने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं, ठंडी खुश्क जगह पे रखें, वहां पे स्टोर करें जहां टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। धूप से बचाएं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और दवा को वायल को खुलने के बाद 4 हफ्तों के दौरान इस्तेमाल करवा लें। हमेशा तारीख तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बागौर देखें। महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। एमिविट 250 ml की पैकिंग के अलावा दीगर पैकिंग्स में भी बआसानी मुयस्सर हो जाती है। हब्स घुटन वाले मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को वक्तन फवक्तन लीमू पानी, पेपरमिंट ऑयल, पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन एंटी एलर्जिक दवा या बतौर मतबादल प्याज और डॉक्सीसाइक्लिन यानी वाइब्रामाइसिन इस्तेमाल करवाएं। इन्हें आप इजाफी नमी वाले मौसम में बतौर एहतियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और चिकन्स के मुतासर होने की सूरत में बतौर इलाज मुआलजा भी। लीमू का रस निकालें। 2 ml 2 सीसी यानी 2 मिलीलीटर लीमू अर्क को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। शदीद हब्स के दौरानिया में रोजाना 5 घंटे लगातार 1 हफ्ता तक लीमू का इस्तेमाल जारी रखें। उसके बाद अगले 24 से 32 घंटों का वक्फा देकर फिर से अगला हफ्ता लीमू इस्तेमाल करवाएं ताकि मानसून मौसम में हब्स शदीद गर्मी में फलाक को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी मुयस्सर हो और हब्स के दौरानिया में भी परिंदों का मदाफती निज़ाम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला इम्यून सिस्टम मुस्तहकिम रहे, जानदार अमराज की ज़द में न आए। मौसम गर्मा में घुटन के दौरानिया में परिंदों का जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने, अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने, गर्मी के तनाव, डिहाइड्रेशन, बदहजमी और सांस के मसाइल की रोकथाम के सिलसिले में करीबी मेडिकल स्टोर से पेपरमिंट प्लस सिरप खरीदें जिसमें पेपरमिंट ऑयल मौजूद है। 3 सीसी पेपरमिंट प्लस सिरप को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके रोजाना 10 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। हब्स शदीद गर्मी वाले मौसम में जानदारों में दर्द, बुखार के खात्मा, मदाफती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम की मजबूती, जिस्मानी कारकर्दगी में इजाफा, बीमारियों से बचाव और गर्मी के तनाव से महफूज रखने के सिलसिले में नोवाट्रिम नोवाकॉक इंजेक्शन के मुस्बत नताइज हैं। इसे आप बतौर टीका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और पीने वाले पानी में शामिल करके जानदारों का जुज़्व बदन बना सकते हैं। बतौर इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना चाहें तो लगभग 1 किलोग्राम औस जिस्मानी वजन के मुतासरा परिंदे को 0.2 सीसी नोवाकॉक नोवाट्रिम इंजेक्शन लगाएं। रोजाना 1 टीका लगातार 3 दिनों तक ज़ेरे जिल्द या पट्टे में लगाएं। परिंदों को इजाफी नमी, हब्स के मौजर असरात से महफूज रखने के सिलसिले में बाजार से कैल्शियम क्लोराइड खरीद कर जानदारों की रिहाइशगाह में रखें। चंद ही घंटों में नमी का तनासब कम होने लगता है। 200 स्क्वायर फुट जगह में सिर्फ 50 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड किसी बर्तन में डालकर बर्ड सेटअप में रखने से नमी, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखना आसान हो जाता है।
एहतियाती तदबीर के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड चिकन्स की पहुंच से दूर रखें। पोल्ट्री बर्ड्स की रिहायशगाह के अंदर या आसपास पौधों, घास फूस, जड़ी बूटियों की तादाद में कमी लाएं या उनकी कटाई करवाएं। एग्जॉस्ट फैन या ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां रखें ताकि फलाक को सांस की बीमारियों, नज़ला, जुकाम, खांसी से महफूज रखा जा सके। आजकल के मौसम में लकड़ी से बनी अशिया परिंदों की रिहायशगाह में कम से कम इस्तेमाल करवाएं। वेंटिलेशन यानी हवा के गुजर को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करें। अगर अतराफ में इस तरह की रुकावट है तो इसे ज्यादातर औकात के लिए या मुस्तकिल तौर पे एक साइड पे रखें। और अगर हवा के बहाव में तेजी लाने, इजाफी नमी, मॉइस्चर बाहर निकालने के लिए इस तरह से पंखे वगैरह लगाए हुए हैं तो इनका फ्लो बढ़ाएं। बर्ड सेटअप में कहीं भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौसम बरसात में लीकेज के बायस रिहायशगाह में नमी मजीद बढ़ेगी और फिर गीला तरी वाला माहौल परिंदों की जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात मरतब करेगा। अगर बिस्तर में नमी की मिकदार बढ़ने लगे तो इसे खुश्क करने का बंदोबस्त करें। बेहतर हवादारी को यकीनी बनाएं और साथ नया खुश्क बिस्तर मिक्स करें। वुड ऐश यानी राख और सूरज की रोशनी को भी बेड खुश्क रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। गीले बिस्तर पे बिल्कुल समझौता ना करें। काफी ज्यादा खराब होने लगे तो बिला ताहीर बाहर निकालें, खुश्क करके दोबारा ज़ेरे इस्तेमाल लाएं या मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दें। आजकल के मौसम में बिस्तर की मोटाई लगभग 2 इंचेस या इससे कदरे ज्यादा रखें, लेकिन अगर आप आधा या 1 इंच बेड को बआसानी बेहतर हालत में रख सकते हैं तो बिस्तर की मिकदार, मोटाई काम भी रखी जा सकती है। बाकायदगी से पंजी इस्तेमाल करवाएं। बर्ड सेटअप में इस तरह से केक्स, रोड़ियां वगैरह न बनने दें। अगर बने तो बाहर निकाल दें। बीठों और बिस्तर के साइज में तवाज़न रखें। जैसे जैसे फ्लाक की उम्र बढ़ती जाए, बीट के साइज में इजाफा होने लगे, वैसे वैसे बेड की मोटाई में भी इजाफा करें। जिस कदर पतली बीठों की तादाद बढ़ेगी उसी कदर ह्यूमिडिटी में इजाफा होगा। लिहाजा डायरिया कंट्रोल में रखें या इसहाल, लूज मोशन की सूरत में इलाज मुआवजा करें। जानदारों को कदरे खुली जगह मुहैया करें। इस तरह के खुशगवार मौसम में फ्लाक को बाहर निकालें। साल के किसी भी मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतर कारकर्दगी के सिलसिले में बर्ड सेटअप का खुश्क रहना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर गर्म मरतूब मौसम में इजाफी मॉइस्चर, नमी, तरी के बायस रिहायशगाह में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगे तो मुख्तसर ही मुद्दत में चिकन्स बीमार होने लगते हैं। इसलिए बतौर जिम्मेदार निगरान नमी के तनासब को कंट्रोल में रखना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। भरपूर कोशिश करें कि नमी को 65 से 75% के दरमियान रखें। मुख्तसर मुद्दत के लिए 50% तक भी आ जाए तो इसे बढ़ाने का बंदोबस्त करें, और अगर 75% से तजावज़ करने लगे तो कंट्रोल करें। अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, हरकत और सकनात, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। मुकम्मल फ्लाक में से किसी भी वजह से कोई एक भी जानदार मुतासर दिखाई दे तो उसे बिला ताहीर दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें। उसके मुतासर होने की वजह तलाश करें एन इसी के मुताबिक हल निकालें, ताकि जिस महसूस वजह के बायस आज फ्लाक में से एक जानदार किसी मसले मर्ज की लपेट में आया है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चंद ही घंटों या दिनों तक दीगर साथी भी इसी तरह के मसाइल की लपेट में आ जाएं। रोजाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें, ताकि मोज़रे सेहत जिन्सों में नुकसानदेह पैथोजन्स, पैरासाइट्स, तफेलिए, वर्म्स फलने फूलने ना पाए और आपका फ्लाक साल के किसी भी मौसम में किसी भी किस्म के मौसमियाती तनाव की ज़द में आने से महफूज रहकर अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और जानदारों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ मतलब बायोसिक्योरिटी के हवाले से जिम्मेदार रहें।
اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔